हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम अनुप्रस्थ तरंगों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम थ्योरी का अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद हम एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो टॉपिक है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले, जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो तरंग होती है, जब तरंग संचरित होती है तो उसके कंपन, जो कण होते हैं, कणों के कंपन किस दिशा में होते हैं, यहाँ पर लंबवत शब्द याद रखना है। यानी अनुप्रस्थ किससे जुड़ा है? लंबवत से जुड़ा है। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अब अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण देखते हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे, जो शांत जल होता है ना, पहला नंबर का उदाहरण, शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती है? ये दिया जाए कि शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। अब यहाँ पर जल देते हैं हम, जैसे ये दिया गया है चित्र है, ये जल। तो जब जल में, जैसे कोई हम तालाब है, तालाब में कोई एक पत्थर डालते हैं या कोई वस्तु डाल देते हैं जैसे, तो फिर उससे क्या होता है, तालाब में जो जल है, जल किस प्रकार चलता है जल, यानी ऊपर नीचे लहर सी बनती है। जो ऊपर की दिशा होती है यानी तरंग के चलने की दिशा किस प्रकार होती है? ऊपर की ओर जो उठता है उसको बोलते हैं हम शिखर, यानी सरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरंग और शिखर बोलते हैं। और जो उठा हुआ भाग क्या होता है? सरंग, शिखर। और दबा हुआ भाग होता है गर्त होता है। अब यदि प्रश्न इस प्रकार आए कि एक सरंग और एक गर्त मिलकर किस तरंग का निर्माण करती हैं, यानी किस तरंग का निर्माण करते हैं? एक सरंग और एक गर्त किसका निर्माण करते हैं? सरंग और गर्त किससे जुड़ी हुई है? अनुप्रस्थ में। अनुप्रस्थ में क्या ध्यान रखना है? अनुप्रस्थ में हमको ध्यान रखना है, लंबवत रखना है, सरंग याद रखनी है, गर्त याद रखनी है। सरंग क्या होता है? उठा भाग होता है, और जल का दबा भाग गर्त होता है। यानी एक सरंग और एक गर्त के मिलने से अनुप्रस्थ तरंगे बनती है। अब देखते हैं, ठोसों व द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती है। यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ना, हमें ठोसों और द्रव, जो ठोस और द्रव उनकी सतह पर उत्पन्न होती है। जैसे हमने ये उदाहरण, ये पॉइंट पढ़ लिया कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? ठोसों व द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती है, इतना पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज उत्पन्न होता है। यदि हमने ये पॉइंट पढ़ लिया तो एग्जाम में फिर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर गलती करेंगे। तो इस पॉइंट को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। जैसे अब ये भी देख लेते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना, वे द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती है, द्रव के अंदर नहीं। यानी अनुप्रस्थ तरंगे किस में उत्पन्न होती है? ठोसों में भी उत्पन्न होती है, द्रवों में उत्पन्न होती है। लेकिन गैस होते हैं, जो माध्यम होता है ना, तो ठोसों में भी उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंगे, द्रवों में भी उत्पन्न होती हैं, और गैसों में उत्पन्न नहीं होती। यानी कहाँ पर नहीं उत्पन्न? अनुप्रस्थ तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं होती, ठोसों के अंदर भी उत्पन्न होती है और सतह पर भी उत्पन्न होती है। गैसों में तो उत्पन्न होती ही नहीं, गैसों में उत्पन्न होने की नहीं, द्रव में भी होएगी और ठोस में भी। ठोस में क्या होता है? सतह पर भी उत्पन्न होती है और द्रव के अंदर भी। लेकिन द्रव के अंदर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती, केवल द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती है। तनी हुई रस्सी या डोरी, तनी हुई डोरी के एक सिरे को हिलाने पर, यदि ये उदाहरण आ जाए, किस तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तनी हुई रस्सी, स्प्रिंग, वायलिन, इन सभी में ये तनी हुई होगी ना, तो इनमें सभी में किस प्रकार की तरंगे होगी? अनुप्रस्थ तरंगे। अब आगे देखते हैं ये पॉइंट, यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वे ठोसों के अंदर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, यानी ठोसों के अंदर भी उत्पन्न होती है और सतह पर भी। और जल और द्रव की केवल सतह पर उत्पन्न होती है, जल या द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है, जल के अंदर उत्पन्न नहीं होती और ना गैसों के अंदर। ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे माध्यम क्या होता है? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो ठोसों के अंदर भी और सतह पर भी उत्पन्न होती है, द्रवों की केवल सतह पर उत्पन्न होती है और द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न होती है, और गैसों में ना अंदर उत्पन्न होती है और ना बाहर उत्पन्न होती है। तो केवल 2 ही, जैसे माध्यम होता है ठोस और द्रव, इनमें ही अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती। अब देखते हैं, एक लाइन में समझ लेते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ठोसों के अंदर और सतह पर उत्पन्न होती है और जल की सतह पर उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों के अंदर उत्पन्न होती है। यानी ठोसों के अंदर उत्पन्न होती है, जल की सतह पर उत्पन्न होती है, जल के अंदर, गैस के अंदर ये उत्पन्न नहीं होती, गैस के ना अंदर ना बाहर, यानी बाहर का मतलब सतह पर, और जल की केवल सतह पर उत्पन्न होती है, ठोसों के अंदर भी होती है और सतह पर भी। अब देखते हैं आगे, अनुप्रस्थ तरंगों के गुण, यानी गुण क्या है? जो माध्यम के कण होते हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इनमें शिखर
यानी शिखर का सरंग और गर्त बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में सरंग और गर्त बनते हैं। ये तरंगे केवल ठोसों द्रवों की सतह पर, यानी ठोसों की सतह पर भी उत्पन्न होती है और ठोसों के अंदर भी उत्पन्न होती है। द्रवों की केवल सतह पर उत्पन्न होती है, गैसों में उत्पन्न नहीं होती। इन पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर ली। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती। इन तरंगों में ऊर्जा का संचार होता है, जबकि माध्यम के कण अपने स्थान के आसपास ही कंपन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी